हमने पढ़ लिया परचेज की जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे होगी, सेल्स की जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे होगी। अब हम पहुंच चुके हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब हम कोई परचेज या सेल्स करते हैं और हमें कोई कैश और ट्रेड डिस्काउंट मिलता है या मैं देता हूं तो उस पे जीएसटी की एंट्री क्या होगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट आप कंफ्यूज नहीं होगे बिकॉज आप अकाउंट फंडा के स्टूडेंट हो। तो शुरू करते हैं लेक्चर। एक बात बताओ, ये जो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, मैं आपको बता देता हूं। कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। सपोज करो कि मैंने 100 रुपीज का मेरा एमआरपी है, क्या है, एमआरपी 100 रुपीज है, तो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो सबको मिलता है, जो सबको मिलता है विदाउट एनी कंडीशन। तो यहां पे ट्रेड डिस्काउंट सपोज करो 20% है, तो 20 रुपीज का सामान सपोज करो मैं बेचता हूं, मतलब मैंने 100 रुपए का सामान मैं बेचता हूं जिसकी एमआरपी है, मैं 20% डिस्काउंट सबको देता हूं, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में शो नहीं होगा। सबसे पहली कंडीशन, यू विल नेवर एवर शो द ट्रेड डिस्काउंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 100 माइनस 20 करोगे, 80 पे आपने सामान बेचा। अब उसके बाद आप कैश डिस्काउंट देते हो। आप कैश डिस्काउंट क्यों देते हो, आप कैश डिस्काउंट इसलिए देते हो क्योंकि आपको जल्दी पेमेंट चाहिए। तो जब आप कैश डिस्काउंट देते हो, सपोज करो कि आपने कैश डिस्काउंट दिया, लेस कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट है लेट सपोज 5%। तो 5% किसका, एमआरपी का या आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। तो 80 का 5% मतलब 4 रुपए। तो अब आप लोगों से 76 रुपीज लोगे। तो जब आप सामान बेचोगे 100 रुपए का, अभी टैक्स बाद में आएगा, 100 रुपए का सामान में पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लो, 20 माइनस कर लिया 80। उसके बाद आपने बोला कि अगर आप पेमेंट मुझे आज करते हो तो मैं आपको 5% डिस्काउंट आज दूंगा। तो इसका मतलब है वो कैश डिस्काउंट होता है, तो 80 में से 5% डिस्काउंट और मिलेगा, आप 76 रुपीज लोगों से लोगे। जहां तक कंसेप्ट क्लियर है। हाँ, तो अब अगर आप 76 रुपीज लोगों से लोगे, पर आपको तो गवर्नमेंट बोलता है टैक्स भी कलेक्ट करना है, तो ये जो 76 वैल्यू है इसको मैं बोलता हूं टैक्सेबल वैल्यू। क्या बोलता हूं मैं, टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू विच इज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट एंड आफ्टर कैश डिस्काउंट, और जीएसटी हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे लगेगा। तो ये बात ध्यान रखना, जीएसटी इज ऑलवेज, ऑलवेज का चार्ज का मतलब है चार्ज ऑन टैक्सेबल वैल्यू। क्या है, आपकी टैक्सेबल वैल्यू पे ही चार्ज होगा। और टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है, टैक्सेबल वैल्यू होती है, टैक्सेबल वैल्यू इज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो होता है आपका टैक्सेबल वैल्यू। तो इधर मेरी एमआरपी 100 है, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, फिर कैश डिस्काउंट माइनस करोगे, और वो हो जाती है आपकी टैक्सेबल वैल्यू। तो आपको सिर्फ दो चीजें ध्यान रखनी है, जीएसटी इज ऑलवेज ऑलवेज चार्ज ऑन द टैक्सेबल वैल्यू, ये बात हमेशा ध्यान रखना। एंड टैक्सेबल वैल्यू इज द वैल्यू आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट एंड आफ्टर कैश डिस्काउंट। यहां पे क्लियर है। अगर आपका ये क्लियर है तो चलो अपन एक बार एंट्री करते हैं। चलो क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है ना। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर समीर उदयपुर एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1 lakh, trade discount 20%, cash discount 5% on purchase of the good, GST rate is 12%, payment was made immediately by check। चलो अब क्या लिखा हुआ है, मैंने गुड्स परचेज किया है समीर से। मैं कहां पे रहता हूं, मेरी कंपनी का नाम है वेबर मिल लिमिटेड, और मैं जयपुर बेस्ड हूं, मैं जयपुर में रहता हूं, और मैंने उदयपुर से माल मैंने खरीदा। जयपुर उदयपुर सेम स्टेट राजस्थान के अंदर आता है, तो मेरे दो टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी एंड एफजीएफटी। क्लियर है। तो 12% रेट है, 6 और 6% लगेंगे। अच्छा, मैंने आपको दो रूल बताए थे, कभी मत भूलना।
जीएसटी हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है और टैक्सेबल वैल्यू कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के बाद होती है। इसको आप कभी मत भूलना, आपको जीएसटी में कभी दिक्कत नहीं आएगी इस एंट्री के अंदर। ये एंट्री आपके लिए हलवा हो जाएगी। मैं आपको बहुत सारे एंट्री कराने वाला हूं, बिकॉज आज का लेक्चर आप एंड तक जरूर देखना, बिकॉज ये जो एंट्री है ना, मैं आपको बता देता हूं, बड़े बड़े जो टीचर्स होते हैं ना, उनको भी कंफ्यूजन हो जाता है। मैं आपके लिए एकदम सिंपल कर लेता हूं। चलो, परचेज गुड फ्रॉम समीर, मैंने परचेज किया, कितने का परचेज किया सर? 1 लाख का परचेज किया। ओके, अब 1 लाख का जब मैंने परचेज किया, सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट तो मैं माइनस करूंगा ही करूंगा। आंख बंद करके ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो। आपने ट्रेड डिस्काउंट 20% है, तो 20% ऑफ 1 लाख रुपीज 20,000 रुपीज, तो आपने 80,000 का आपने परचेज किया। आपने जो परचेज किया वो 80,000 का किया। यहां क्लियर है या नहीं क्लियर है? बात समझ में आई? मैंने 1 लाख का सामान खरीदा, उसमें से 20,000 रुपए ट्रेड डिस्काउंट क्लियर, हमेशा के लिए बट ऑफ वे वो मिलेगा ही मिलेगा। तो 1 लाख माइनस 20,000, 80,000 का मैंने क्या किया? परचेज किया। क्या किया मैंने? परचेज किया। बात समझ में आई? ओके, चलो, अगर मैंने 80,000 का मैंने परचेज किया, अब यहां पे मेरा वो बोलता है कि पूरा का पूरा मैंने पेमेंट चेक से दे दिया पूरा। अभी मुझे टैक्स लगाना है, रुको, और 5% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। बट मैंने आपको बोला था कि मैंने पूरा पेमेंट चेक से दे दिया, तो भैया मेरी टैक्सेबल वैल्यू क्या हो गई? क्या टैक्सेबल वैल्यू ये है क्या? नहीं, टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कैश डिस्काउंट के बाद आती है। और रिमेंबर, कैश डिस्काउंट हमेशा जो मैं पेमेंट देता हूं उस पे मिलता है। क्या मैंने पूरा पेमेंट दे दिया? हाँ सर, मैंने पूरा पेमेंट दे दिया। लिखा ना, पेमेंट वाज मेड इमीडिएटली बाय चेक, पूरा पेमेंट दे दिया। इसका मतलब है मुझे कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट मुझे मिलेगा, कितना मिलेगा? 5%। 5%, तो 5% किसका? 80,000 का। तो 80,000 का 5% होता है 4,000 रुपये। तो यहां पे हो जाता है आपका 76,000 रुपीज। कितना है? 76,000 रुपीज। बात समझ में आ गई? 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपए ट्रेड डिस्काउंट तो आपने माइनस कर ही लिया। ओके, उसके बाद 80,000 में से आपने 5% कैश डिस्काउंट लगाया, तो 80,000 का 5% होता है 4,000, 76,000। तो ये हो गई आपकी टैक्सेबल वैल्यू। तो मैं आपको बता चुका हूं व्हाट इज टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू दैट वैल्यू जो आपकी ट्रेड और कैश डिस्काउंट के बाद आती है। सिंस मैंने पूरा पेमेंट दे दिया, पूरा पेमेंट हो गया, तो मुझे पूरे अमाउंट पे कैश डिस्काउंट मिलेगा। मतलब मुझे 80 पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, 5%। 1 लाख पे नहीं, 80 पे मिलेगा और 76। अब इस पे मेरा जीएसटी लगेगा, प्लस इनपुट मैंने खरीदा है तो इनपुट सीजीएसटी लगेगा, मेरा इनपुट एसजीएसटी लगेगा। कितना लगेगा सर? 6%। 6% ऑफ 76,000। प्लीज, टैक्सेबल वैल्यू पे हमेशा जीएसटी लगती है। तो 76,000 का 6%, 4560 और मैं उसको पूरा पेमेंट कितना दूंगा सर? मैं उसको पेमेंट दूंगा 85,120। मैंने बैंक से पेमेंट दे दिया, बैंक से पे कर दिया। ओके, चलो अब अपन एंट्री करेंगे। तो समझ में आया? 1 लाख का सामान लिया, उसमें से 20% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट भाई साहब माइनस कर लिया, तो 20,000 माइनस कर लिया, 80,000 बचा। 80,000 में से आपने 4,000 क्या हो गया? कैश डिस्काउंट लगाया, तो 76,000 आपकी टैक्सेबल वैल्यू हो गई। क्या हो गई? आपकी टैक्सेबल वैल्यू हो गई। अब क्योंकि आपने पूरा पेमेंट कर दिया, तो आपको 4% कैश डिस्काउंट के बाद आपकी टैक्सेबल वैल्यू, और जीएसटी हमेशा टैक्सेबल वैल्यू के बाद लगता है। तो इस पे 6% इस पे लगेगा, 1 लाख पे नहीं लगेगा, 80,000 पे नहीं लगेगा, 76,000 पे लगेगा, 4,000, 4560 और मैंने कितना पेमेंट दिया ये। अब इसकी एंट्री क्या होगी? चलो मुझे बताओ। देखो, जब मैं कोई एंट्री करता हूं तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी मैं कोई परचेज करता हूं तो मेरा
परचेज तो हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि मैंने कोई चीज खरीदी है तो मेरा एक्सपेंस हो रहा है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। और जब मैं कोई चीज खरीदता हूं तो मेरा टैक्स लगता है, और जो टैक्स होता है वो मेरा क्या होता है, हमेशा एसेट होता है, बिकॉज उसका जो मुझे बेनिफिट है वो मुझे मिलेगा, वो जो उसका जो बेनिफिट है वो मुझे मिलेगा, वो हमेशा डेबिट होगा। अच्छा, जब मैं कोई चीज खरीदूंगा तो मेरा परचेज डेबिट होगा और टैक्स डेबिट होगा। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे डिस्काउंट मिला है या मैंने डिस्काउंट किसी को दिया है? अरे यार, जब मैं कोई सामान खरीदता हूं, समीर से मैंने सामान खरीदा तो भैया मुझे डिस्काउंट मिलेगा ना। मैं अमेज़न से सामान खरीदूंगा, वो मुझे डिस्काउंट देता है तो मेरे लिए तो इनकम है ना यार, बल्ले बल्ले इनकम हो गई। तो यहां पे सबसे पहले तो मुझे डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि मुझे जब डिस्काउंट मिलता है तो वो मेरी क्या होती है, वो मेरी इनकम होती है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगी, मेरी इनकम होती है। यहां पे क्लियर है नहीं क्लियर है? हमेशा जब मुझे कोई डिस्काउंट मिलता है तो वो क्या हो गई, मेरी इनकम हो गई। क्लियर है? ओके, क्योंकि मैंने सामान खरीदा है तो मुझे डिस्काउंट मिला है। ये देखो, ये डिस्काउंट मिला ना मुझे 4000 रुपये। ओके, फिर मैंने उसको पेमेंट भी तो दिया है। हाँ, पेमेंट भी दिया है। तो जो मैंने उसको पेमेंट दिया है, मैंने बैंक के थ्रू पेमेंट दिया है, और बैंक मेरा एसेट है और एसेट मेरा कम हो रहा है, या मैं खरीद रहा हूं तो मैं पैसे दे रहा हूं तो बैंक कम हो रहा है, तो मेरा बैंक हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? चलो, अब एक बात बताओ, परचेज में कौन सा अमाउंट आएगा? परचेज में कौन सा अमाउंट आएगा मुझे ये बताओ। देखो, परचेज में वो अमाउंट आता है द प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। मैं आपको यहां पे लिखवा देता हूं। देखो, पहला जो कंडीशन है, आपको सारी जितनी भी एंट्री कराने वाला हो ना, मैं 6-7 एंट्री, वो सब इस पे ही होगी। परचेज और सेल इज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट प्राइस, जो ट्रेड डिस्काउंट बिफोर कैश डिस्काउंट, जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आती है, कैश डिस्काउंट के पहले जो प्राइस आती है वो परचेज में आती है। मैं आपको जनरल एंट्री में क्लियर बता चुका हूं। तो यहां पे परचेज मैंने 1 लाख का, ये मेरी लिफ्ट प्राइस है, जो मेरी एमआरपी है, ट्रेड डिस्काउंट 80,000 का परचेज किया है, तो परचेज हमेशा उतने से डेबिट होगा जितने का मैंने परचेज किया है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। ओके, मेरा इनपुट कितना लगा, 4560 तो 4560 ये डेबिट होगा। मुझे डिस्काउंट कितना मिला सर, 4000 रुपये डिस्काउंट मिला, 4000 रुपये डिस्काउंट मिला, मेरी इनकम है। और मैंने पेमेंट कितना किया, 85120 जी किया, 85120 दिया। अब आप देखो, आपका मैजिकली देखो, आपका ये जो है ना, आपका मैच होगा, आपका मैच होगा। अगर आपका मैच नहीं हो रहा तो मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती की है। क्लियर है? तो जब मैं कोई परचेज करूंगा, ये जो प्राइस होगा, ये जो प्राइस है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट एंड बिफोर कैश डिस्काउंट। क्लियर है? ये मेरी टैक्स है, ये मेरी टैक्सेबल वैल्यू पे लगेगा। ये जो 6% टैक्स लगा ऑन टैक्सेबल वैल्यू, जो मेरी टैक्सेबल वैल्यू है, ये मुझे डिस्काउंट मिला, मेरी इनकम है। अरे यार, डिस्काउंट मेरी इनकम है ना, हाँ, तो मुझे इनकम होगी, बढ़ती तो क्रेडिट होगा, और टू बैंक होगा, क्योंकि मेरा बैंक जा रहा है, तो मेरा जब एसेट माइनस होता है तो ये होगा। क्लियर है? चलो, ये तो बड़ी सिंपल एंट्री है। अब अपन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करें। चलो, फर्क कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। अरे नहीं है, अभी आप देखो, आपके लिए एक मेरे पास 4-5 एंट्री कर लो, उसके बाद जज करना ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना? चलो इसकी एंट्री करते हैं। देखो, मैंने जूही से सामान खरीदा। कितने का सामान खरीदा? मैंने सामान खरीदा 10,000 का, 10% मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिला। अच्छा, अपन है ना सिस्टमैटिक वे पे चलेंगे। अपनी लिफ्ट प्राइस क्या है? अपनी लिफ्ट प्राइस है, अपनी जो लिफ्ट प्राइस जो है वो है आपकी 10,000 रुपये। कितनी है? 10,000 रुपये लिफ्ट प्राइस है। उसमें से हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे। अरे भैया, ट्रेड डिस्काउंट तो आंख बंद करके माइनस करना है, तो 1000 रुपये। सर 1000 रुपये कैसे? अरे भैया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना 10% ट्रेड डिस्काउंट। आंख बंद करके आप 10% ट्रेड डिस्काउंट हटा लो। आंख बंद करके आप 10% ट्रेड डिस्काउंट हटा दो। तो आपने हटा दिया।
कैश डिस्काउंट 5% मिलेगा ऑन द परचेज ऑफ द गुड इफ अलाउड। एक बात बताओ, कैश डिस्काउंट उसी को मिलता है ना भाई साहब जब मैं किसी को पेमेंट दूंगा। मुझे अगर मैं किसी को पैसे दूंगा तभी तो वो मुझे कैश डिस्काउंट देगा, तब ऐसे तो नहीं कि मैं आपको पेमेंट बाद में दूंगा और कैश डिस्काउंट ले लूंगा। कैश डिस्काउंट तब मिलता है जब मैं पेमेंट उसको देता हूं। तो बोलता है कि आपने 30% का भी हिसाब किया है तो 1 मिनट। अब आप क्या करोगे, आप इसको 2 में डिवाइड करोगे। देखो मैं आपको बता चुका हूं जीएसटी हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो ये 9,000 का 30% इज कैश ट्रांजेक्शन हाफर, ओके, एंड 70% जो है वो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सर कैसे? अरे भैया 9,000 का 30% मैंने पेमेंट दे दिया तो वो कैश ट्रांजेक्शन हो गई और 70% क्या हो गई? क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गई है। तो 30% ऑफ 9,000 इज इक्वल टू ये 2700 रुपये, 2700 रुपये एंड 70% ऑफ दिस इज इक्वल टू 6,300 रुपीज। 70% ऑफ 9,000 6,300 रुपीज, 6,300 2700 टोटल मैच हो गया 9,000 रुपये। क्लियर है? नहीं क्लियर है? फॉर एकदम क्लियर है। तो मैंने ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस कर देना, फिर आपने 30% ही पेमेंट दिया। हाँ, अब अपने को टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। ओके, अब ये है 2700 रुपये का कैश ट्रांजेक्शन। मुझे जब मैं 30% पेमेंट दूंगा मुझे 5% डिस्काउंट मिलेगा और डिस्काउंट उसी पे मिलता है जिसको मैं पेमेंट करता हूं। तो मैंने पेमेंट किया तो यहाँ पे मुझे डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ पे मुझे डिस्काउंट मिलेगा भाई साहब। डिस्काउंट मिलेगा, कितना मिलेगा सर? 5% मिलेगा और 5% ऑफ 2700 रुपये इक्वल टू 135 आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको 135 रुपये डिस्काउंट मिलेगा तो 2700 माइनस 135 कितना होता है? तो 2700 माइनस 135 इक्वल टू 2565। ठीक है ना? 2700 इंटू 5%, ओके, 2565। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, कंसेप्ट समझो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, बस खत्म। उसके बाद 30% कैश है, 70% नॉन कैश है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। 30% का अपन हिसाब करते हैं 2700, इस पे हमें डिस्काउंट मिलेगा। कितना मिलेगा? 2700 का 5%, 135 मिलेगा, 2565। तो ये हो गई मेरी भाई साहब टैक्सेबल वैल्यू, ये हो गई मेरी टैक्सेबल वैल्यू। अब यहाँ पे गेम शुरू हुआ, यहाँ पे गेम शुरू हुआ। सुनो, ये हो गई मेरी टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ तक क्लियर है। अब इस टैक्सेबल वैल्यू पे मुझे जीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। सिंस मेरा स्टेट, मैं जयपुर में हूँ, ये जैसलमेर में है, तो सेम स्टेट है, तो मेरा सीजीएसटी एचजीएसटी लगेगा। इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एफजीएसटी कितना लगेगा? 6%। 6% ऑफ 2565, 2565 का 6%, 2565 का 6% होता है 153.9, 153.9। अभी मैं पॉइंट्स में ही कर रहा हूं, 153.9, 153.9। और टोटल जो मैं इसको पेमेंट दूंगा टैक्स के साथ दूंगा। मैंने 9,000 का हिसाब किया, 30%, ओके, 2700, उस पर डिस्काउंट मिलेगा 135, ओके। उसके बाद 2565 टैक्सेबल वैल्यू, उस पर मेरा जीएसटी लगेगा। जीएसटी लगने के बाद मैं पेमेंट करूंगा 2565 इज इक्वल टू इंटू 1.2 इज इक्वल टू 2872.8। ये मैंने कैश पे किया। ये मैंने बैंक से पे किया या कैश में पे किया? सर ये मैंने बैंक से पेमेंट किया, तो ये मैंने बैंक से पे किया, बैंक से पे किया। क्लियर है? वापिस बता रहा हूँ, 9,000 का 30%, 70%, 30% का हिसाब हुआ 2700, 70% का 6,300। उसमें से मेरा ये कैश डिस्काउंट माइनस करूंगा 135, तो 2565, और इस पे जीएसटी लगता है। जीएसटी हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है। तो 6% ऑफ दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो 2872, आपका 2872.8 आपने बैंक से पे किया। दिस अमाउंट प्लस जीएसटी आपने पे किया। सिमिलरली क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कोई कैश डिस्काउंट मिलेगा क्या? सर कोई
कोई कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा, तो वहां पे कैश डिस्काउंट हो गया जीरो। तो इसका मतलब है ये मेरी टैक्सेबल वैल्यू हो गई है, क्योंकि मेरा कैश डिस्काउंट तो मुझे मिल ही नहीं रहा, तो ये टैक्सेबल वैल्यू है। और इस पे हम इनपुट जीएसटी लगा देंगे, इनपुट सीजीएसटी लगा देंगे और इनपुट एसजीएसटी लगा देंगे, 6% लगा देंगे। तो 6% भैया क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6%, तो यहाँ पे हो जाएगा 6300 का 6% फॉर 378 एंड 378, तो ओके, तो सॉरी हो जाएगा 7056। क्लियर है? तो ये मुझे उसको पेमेंट देना है। अब ये जो अमाउंट है ये मैंने अभी तक जूही को पेमेंट नहीं दिया, मैंने जूही से खरीदा, उसको पेमेंट नहीं दिया, तो ये अमाउंट मेरा ड्यू है टू जूही। क्लियर है? अब इसकी एंट्री करो। सर एंट्री कैसे करेंगे? आपने तो ये बड़ा मतलब ये तो बिरयानी बना दी, 10,000 का सामान लिया, 1000 डिस्काउंट लगाया, 9000, उसमें से कैश और क्रेडिट में डिवाइड किया। अरे 4-5 क्वेश्चन कर लो मेरे साथ, फिर बस ये आधा एक घंटा, मतलब पूरा ये जो लेक्चर जितने घंटे का भी आधे घंटे का, आप उसको ना मतलब जो पार्ट है इसको ना प्लीज आप पूरा देख लो, क्योंकि आपको एक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसको 2 में डिवाइड करो, ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस कर लो, फ्लैट हमेशा माइनस करना, फिर दिस एंड दिस, फिर आपने यहां पे डिस्काउंट लगाया, फिर आपका ये अमाउंट, इस पे जीएसटी लगता है टैक्सेबल वैल्यू, इस पे तो कोई डिस्काउंट लगेगा नहीं बिकॉज क्रेडिट ट्रांजैक्शन में कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये टैक्सेबल वैल्यू, फिर जीएसटी लगाया और इतना पेमेंट आपको करना बाकी है। अब सर इसकी सर एंट्री कैसे होगी? चलो देखो, जब भी मैं कोई सामान खरीदता हूं तो ये बात तो आपको पता है कि परचेज अकाउंट डेबिट होता है, हाँ ठीक है, और जब भी मैं कोई सामान खरीदता हूं तो मेरा इनपुट सीजीएसटी आता है और सर इनपुट एसजीएसटी आता है, ये भी आपका सर एकदम सही है। और जब मैंने कोई सामान खरीदा तो सर मुझे डिस्काउंट मिला, और डिस्काउंट भाई परचेज तो हमेशा परचेज हमेशा खर्चा होता है, हाँ परचेज खर्चा होता है, तो परचेज हमेशा डेबिट होगा। और जो मेरा इनपुट है एसजीएफटी और एसजीएफटी वो भी मेरा एसेट है, वो भी डेबिट होगा, ये तो हमेशा डेबिट होगा। और मुझे डिस्काउंट मिला, यार मुझे डिस्काउंट नहीं मिला क्या 135 का, तो वो मेरे लिए इनकम है या एक्सपेंस है? इनकम है। तो जब इनकम होती है तो वो कहाँ जाती है? आपकी क्रेडिट में जाती है। ओके, तो डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, फिर आपने पैसा पेमेंट किया तो टू बैंक अकाउंट तो आएगा ही आएगा, बिकॉज आपने पैसा पे किया तो आपका एसेट माइनस हो रहा है, और बाकी का आपको पैसा जूही को देना है, क्योंकि आपने आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी तो है ना, आपने 30% ही पेमेंट दिया ना, 70% देना है ना जूही को। तो आपका जूही आपके बुक्स में लायबिलिटी आ गई, और जब मेरी बुक्स में तो जब मेरी बुक्स में लायबिलिटी आती है तो मैं क्या करूंगा? जब मेरी बुक्स में लायबिलिटी आती है, देखो ज़्यादा एक्साइट हो गया, लायबिलिटी आती है तो मेरे को पैसा पे करना होता है। क्लियर है? तो ये क्रेडिट होगा। अब सर अमाउंट कैसे आएगा? देखो मैं आपको एक रूल बता चुका हूं, यहाँ पे रूल लिखाया भी था मैंने, परचेज इज ऑलवेज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। जो परचेज अकाउंट डेबिट होगा वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाला माइनस होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद कौन सा आइटम है? 9000। तो परचेज इज ऑलवेज डेबिटेड विद द प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट बिफोर कैश डिस्काउंट, ये हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, इनपुट सीजीएफटी कितना आ रहा है? सर इनपुट सीजीएफटी आ रहा है 153.9 और 378। 153.9 प्लस 378, इतना ही आ रहा है, हाँ इतना ही आ रहा है। और यहाँ पे भी वो सेम ही आएगा, तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 153.9 प्लस 378 इज इक्वल टू सर 531.9। सिमिलरली ये भी 531.9 होगा, 153.9 प्लस 378। अच्छा, अब मुझे डिस्काउंट कितना मिला? सर डिस्काउंट ये तो हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। मुझे डिस्काउंट कितना मिला टोटल? इसमें तो कोई डिस्काउंट मिला नहीं। मुझे डिस्काउंट कितना मिला? 135। तो यहाँ पे मुझे 135 मेरा डिस्काउंट हो गया। क्लियर है? डिस्काउंट मुझे मिला तो मेरे लिए इनकम है। अच्छा सर ये डिस्काउंट नहीं दिखाएंगे, कभी नहीं दिखाएंगे, ये 9000 रुपये मैंने नेट ऑफ डिस्काउंट दिखाया। उसके बाद मुझे जूही को कितना पेमेंट करना है? सर 7056, 6300 प्लस 6% 7056 मुझे जूही को पे करना है। 7056 मुझे जूही को पेमेंट करना है। और मैंने पैसा कितना दे दिया? सर 2872.8 मैंने पैसा दे दिया। मैंने 2872.8 का मैंने पैसा दे दिया। सर कैसे मालूम चला? अरे भैया इतना पैसा पे किया ना।
जब हम परचेज करेंगे तो जिसमें आधी कैश आधी क्रेडिट है, तो परचेज डेबिट तो होगा ही, इनपुट CGFT डेबिट होगा, और टू बैंक पैसा दिया, मुझे डिस्काउंट भी मिला, और मुझे टू पार्टी अकाउंट भी करना पड़ेगा बिकॉज जिसको पैसा देना है। अब एक बार चेक करो, अगर हमने ये क्वेश्चन सही किया है तो हमारा ये जो ट्रीटमेंट है वो सेम होना चाहिए। 9531.9 प्लस 531.9। ओके, अब देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा ये सही आ रहा है क्या। 2872.8 एंड आपका 7056 क्लियर आ रहा है। 100% हमारा ये जो मैच होगा, इसका जो टोटल होगा और इसका टोटल हमेशा हमेशा मैच होगा। क्यों? देखो हमने क्या किया, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, इसलिए ज़्यादा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। पहले MRP निकालो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, आपने 9000, तो 9000 से मैंने परचेस किया, उसमें से दो पार्ट डिवाइड करो, कैश और क्रेडिट। कैश 30%, क्रेडिट 70%, 30% 70%। कैश डिस्काउंट पे कैश डिस्काउंट मिलेगा, कैश डिस्काउंट माइनस किया, ये अमाउंट आया, उस पर GST लगाया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, मैंने उसको पेमेंट कर दिया। ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, इस पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं, तो ये टैक्सेबल वैल्यू है, इस पर GST लगाया, फिर मुझे इतना पैसा मुझे जूही को देना है। अब यहाँ पे मुझे जूही को देना है 7056, तो 7056 आ गया। मैंने पे कितना किया 2872, मैंने 2872 पे कर दिया। मुझे डिस्काउंट कितना मिला 135, मुझे डिस्काउंट मेरे लिए इनकम है ना भाई, 135। मेरा टैक्स कितना लगा, मेरा टैक्स दिस लगा, दिस लगा, दिस लगा, दिस लगा, ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया। और मेरा परचेज इज ऑलवेज डेबिटेड विद द प्राइस आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है, समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन अपन स्केल का करते हैं, देखते हैं अब अपने से होता है क्या। Sold goods to Karan Jodhpur at a list price of 80,000, trade discount 30%, cash discount 5% sale of the goods allowed, GST rate is there, full payment was received by check। अच्छा, अब देखो कंसेप्ट तो वही रहेगा। मैंने सेल कितने का किया, अभी इस साल मैं सेल कर रहा हूं 80,000 का मैंने सेल किया। फटाफट ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, 30% इज इक्वल टू 24,000 रुपये, तो 56,000 रुपीज हो गया। 56,000 रुपीज हो गया। हाँ सर ये हो गया, बात समझ में आई। अरे भैया 80,000 पे 30% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 30% होता है 24,000, तो 80 माइनस 24,000 कितना होता है सर 56,000 होता है। अब 56,000 को आपने कितना, आपने पूरा पेमेंट, आपको पूरा पेमेंट मिल गया, पूरा पेमेंट मिल गया। अगर मुझे पूरा पेमेंट मिलता है तो मैं उसको कैश डिस्काउंट दूंगा। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे दो पार्ट नहीं होंगे, पूरा पेमेंट मुझे मिल गया तो मैं यहाँ पे उसको कैश डिस्काउंट मैं दूंगा। भैया मैं जब सामान बेचता हूं तो डिस्काउंट जो बेचता है वो देता है, तो कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा 56,000 में मिलेगा। कितना मिलेगा, फॉर 5% ऑफ 56,000 रुपीज इज इक्वल टू 2800 रुपये। 2800 रुपये होता है, ठीक है ना। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, इंटू 5% 2800 रुपये, तो यहाँ पे हो जाएगा 53,200। इतना मुझे पैसा मिलेगा नहीं। अब इस पे मैं GST चार्ज करूँगा, ये मेरी टैक्सेबल वैल्यू हो गई, ये मेरी टैक्सेबल वैल्यू हो गई। टैक्सेबल वैल्यू इज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर कैश डिस्काउंट टैक्सेबल वैल्यू। अब इस पे मैं GST चार्ज करूँगा, और सिंस मैं सामान बेच रहा हूँ तो भैया मेरा आउटपुट टैक्स होगा। मैं हूँ जयपुर, ये है जोधपुर, तो दो टैक्स लगेंगे, CGST एंड SGST। कितना लगेगा सर 6% लिखा हुआ है, तो 6% ऑफ 53200, 53200 का 6% 3192, और मुझे पूरा पैसा कितना आएगा 53200, मुझे पूरा जो पैसा आएगा वो आएगा इतना 59584 मुझे पैसा आएगा। क्लियर है। अब इसकी एंट्री करते हैं। देखो मैंने सामान, वापस रिपीट करता हूँ, सामान बेचा 80 का, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, इतने का सामान बेचा। फिर उस तरह से मैंने सिर्फ मुझे पूरा पैसा मिल गया तो मैंने पूरे कैश डिस्काउंट दे दिया, तो दिस माइनस दिस इतना। इस पे मैंने जो टैक्सेबल वैल्यू निकल गई, इस पे मैंने GST निकाला 6% इतना हो गया, और इतना मुझे क्या मिला, इतना मुझे कैश मिला। कितना मुझे कैश मिला या फिर चेक मिला, मुझे चेक मिला, तो यहाँ पे बैंक से मुझे पैसा मिल गया। अब सर इसकी एंट्री क्या होगी, देखो एंट्री क्या करनी है, जब भी मैं सामान बेचता हूँ तो बट ऑब्वियस मुझे बैंक से पैसा आएगा, मुझे बैंक से। अरे यार जब मैं सामान बेचूंगा तो मेरा पास पैसा आएगा ना, सामान बेचूंगा तो बट ऑफ पैसा आएगा। अच्छा, और जब मैं सामान बेचता हूँ तो मैं किसी को डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, यहाँ पे डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, और जब मैं सामान किसी को बेचता हूँ तो यहाँ पे डिस्काउंट मेरे लिए खर्चा है। अरे भैया मेरे
मेरे लिए खर्चा है। जब मैं खरीदता हूं तो मेरे लिए डिस्काउंट इनकम होती है, जब मैं किसी को सामान बेचता हूं तो मेरे लिए खर्चा होता है, और जब खर्चा होता है भाई साहब वो डेबिट होता है। ओके, अब मैंने सेल्स किया और सेल्स करूंगा तो भैया टैक्स भी लगेगा, और टैक्स होता है मेरा लाइबिलिटी होता है, क्योंकि ये मुझे गवर्नमेंट को देना है, तो SGST। क्लियर है? अच्छा, अब ये अमाउंट क्या आएगा मुझे बताओ। मुझे बैंक से कितना रुपया आया? मुझे बैंक से आया 59584। मैंने कितना डिस्काउंट दिया? सर मैंने डिस्काउंट दिया 2800 का डिस्काउंट दिया। अच्छा, मेरी सेल्स कितने की हुई? मैं आपको बता चुका हूं, सेल्स और परचेजेस आफ्टर ऑलवेज ट्रेड डिस्काउंट बिफोर कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो प्राइस होती है, इतने की मैंने सामान बेचा है, तो सेल्स इज ऑलवेज 56,000 आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट बिफोर कैश डिस्काउंट। ओके सर, ये भी हो गया। उसके बाद आपका टैक्स कितना लग गया? 3192 और 3192 एंड 3192। एक बार चेक करो, अगर मैंने ये क्वेश्चन, बिकॉज इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ही नहीं तो सब है, तो अगर मैंने ये क्वेश्चन ठीक किया है तो भैया मेरा आंसर सेम आना चाहिए। मतलब मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा आंसर अलग आ रहा है, ये दोनों मेरा इक्वल आ रहा है। क्लियर है? तो वापस बता रहा हूँ, सेल्स इज ऑलवेज बैंक, जितना पैसा आया, पैसा डिस प्लस टैक्स तो उस पर लगेगा डिस्काउंट के बाद। डिस्काउंट 2800 हमेशा डेबिट होगा। जब मैं सेल्स करूंगा तो मेरा खर्चा होता है, बैंक मेरा खर्चा होता है। जहां बैंक अकाउंट आएगा वहीं तो मेरा डिस्काउंट अकाउंट आएगा, डेबिट, और मैंने सामान बेचा और टैक्स इतना लगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन कराता हूं आपका, ये जो है ना, ये पूरा, सॉरी मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं, पर बहुत बच्चों की डिमांड आती है कि सर हमें एक ऐसा कोर्स चाहिए जहां पे हम अकाउंटिंग पूरी तरीके से सीख जाएं। तो मैं आपके लिए लाया हूं 10 घंटे का अकाउंटिंग का कोर्स, जहां पे अगर आपको अकाउंटिंग का ए भी नहीं आता हो ना, आप ये 10 घंटे का कोर्स देख लो, आप बैलेंस शीट बनाना आप उसमें सीख जाओगे। तो उस लेक्चर को बाय करने के लिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस रख रखी है, तो उस लिंक पे जाइए और बाय करिए। नाउ ओवर टू लेक्चर। थैंक यू। पूरा क्लियर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता दिए, उसी कंसेप्ट के हिसाब से अब आप मुझे बताना क्या है, ठीक है ना? आप बताओगे मैंने सामान बेचा, मैं हूं जयपुर, ये है जयपुर, तो सेम है, तो मैंने सेल की, मेरी MRP है, मेरी MRP कितनी है? सर मेरी MRP है 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़। उसमें से मैं ट्रेड डिस्काउंट आंख बंद करूंगा और माइनस करूंगा सर 10,000 रुपये, आंख बंद करके माइनस करूंगा 40,000। वो बोलता है कैश डिस्काउंट 5% मिलेगा, ओके, बट GST रेट 12% है, मैंने 60% ही पेमेंट मुझे मिला, मुझे 60% में मुझे पेमेंट मिला, मुझे पेमेंट रिसीव्ड, मुझे 60% ही पेमेंट आया। इसका मतलब है बाकी का 40% नहीं आया, ओके। तो इसका मतलब है इसको 2 में डिवाइड करूंगा, एक देखो 50,000 पे 20% ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया, ये आ गया। अब वो बोलता है उसकी जो कैश ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन में बैंक ट्रांजैक्शन भी आती है, और एक हो गई मेरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्लियर है? ये 2 ट्रांजैक्शन हो गई है। तो कैश ट्रांजैक्शन मेरी 60% है, तो ये ऑटोमेटिकली 40% मुझे पैसा नहीं आया। तो 60% कितना हो जाता है सर? 24,000। 40% कितना हो जाता है सर? 16,000। 40% ऑफ 40, यहाँ पे समझ में आया? अच्छा, अभी मुझे टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। हाँ, टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है, तो अभी सिंस मैं इसको डिस्काउंट नहीं दूंगा, हाँ मैं डिस्काउंट दूंगा ना सर, कैश डिस्काउंट दूंगा ना, या जब मैं किसी को सामान बेचता हूँ और वो भाई साहब मुझे पेमेंट देता है तो मैं उसको कैश डिस्काउंट दूंगा। कितना दूंगा? 5% दूंगा। तो 5% ऑफ 24,000 रुपये 1,200 रुपये बाय 1200, 5% ऑफ इसको मिलेगा 24,000 1200, तो अल्टीमेटली 22,800। मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, 24,000 का 5% तो 22,800 मेरी प्राइस आ गई, और इस पे मेरा GST लगेगा, आउटपुट CGST, और इस पे मेरा आउटपुट SGST लगेगा, बिकॉज ये मेरी बन गई है भाई साहब टैक्सेबल वैल्यू। क्या बन गई है? टैक्सेबल वैल्यू। तो 22,800 पे 6% 1368
सॉरी 1368 एंड 1368, तो मुझे पूरा पैसा कितना मिलेगा, 22,800 भी मिलेगा, प्लस मुझे 1368 प्लस 1368 मिलेगा, तो 25536 मिलेगा। ठीक है ना, 25536 मिलेगा। क्लियर है, आपको दिख रहा है, नहीं दिखा तो ऊपर कर लेता हूँ। ओके, समझ में आया। सुनो, 50,000 में फिर 10,000 माइनस कर लिया, गुल 40 में से 40% का तो मुझे पैसा मिला नहीं, 60% का मुझे पैसा मिल गया, तो 60% कैश ट्रांजेक्शन। उस पर से मैंने फिर अगर मुझे कैश देगा 24,000, मैं जिसको डिस्काउंट दूंगा 5 कितना दूंगा 5% दूंगा, तो 5% हो गया 1,200, तो ये माइनस करूंगा 22,800, उस पर टैक्स चार्ज करूंगा GST ऑन द टैक्सेबल वैल्यू आफ्टर कैश डिस्काउंट। तो ये 6% इस पे 6% ये ना कहाँ लिखा हुआ है टैक्स रेट 12%, 6% हो जाएगा CGST, तो यहाँ पे 6% लग जाएगा, और यहाँ पे 25536 आपका पूरा पेमेंट हो गया। क्लियर है, आपको समझ में आया। चलो, अब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन आ गई। एक बात बताओ, इसमें कोई कैश डिस्काउंट है क्या? सर जीरो है, तो ये आपका टैक्सेबल वैल्यू हो गई, ये आपकी टैक्सेबल वैल्यू हो गई। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, आउटपुट CGST, जब मैं सामान बेचता हूँ तो भाई साहब मेरा आउटपुट लगता है, और SGST लगेगा 6% ऑफ 16,000 रुपये। भाई साहब 16,000 का 6% इज इक्वल टू 960, तो 16,000 का आपका 17920 आपको उससे पैसे लेने हैं। ये आपका ड्यू है, ये आपका ड्यू है, ये आपका क्या है, ड्यू है। आपको उससे पैसे लेने, आपने सामान बेचा भाई साहब जी को, किसको बेचा सामान, अमित टेक्सटाइल को बेचा, उसने मुझे 40% पेमेंट नहीं दिया, उस पर टैक्स लगाऊंगा, इतना मुझे उससे पैसा लेना है। अब एंट्री करो। देखो एंट्री करना कितना सिंपल है, जब भी आप कोई सामान बेचते हो तो आपको ये तो पता ही है कि बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, बिकॉज पैसा जब आता है तो एसेट बढ़ता है। सिमिलरली आपने उसको डिस्काउंट भी दिया होगा, हाँ डिस्काउंट भी दिया होगा। जब आप किसी को डिस्काउंट देते हो, बट ऑब्वियस तो आपके लिए खर्चा होता है, आपने किसी को डिस्काउंट दिया तो आपके लिए खर्चा होगा, तो डिस्काउंट अलाउड आपके लिए खर्चा हो गया। ओके, सिंस इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी है तो आपसे पार्टी से भी पैसा लेना है। यहाँ पे आपको अमित टेक्सटाइल से पैसा लेना है, तो अमित टेक्सटाइल से पैसा अगर किसी से लेना है तो इसको डेबिट करूँगा। सर कैसे? देखो डिस्काउंट तो मेरा खर्चा है, तो मैंने इसको दिया ना, डिस्काउंट तो मेरे लिए खर्चा है। अब मुझे अमित से 40% पैसा लेना है ना, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, वो मेरे लिए एसेट हो गया, तो इसको मैं डेबिट करूँगा। क्लियर है? ओके, फिर जब मैं किसी को सामान बेचता हूँ तो टू सेल्स होता है, और जब मैं सेल्स करता हूं तो मेरा आउटपुट CGST भी लगेगा और मेरा आउटपुट SGST भी लगेगा। ओके, अब मुझे एंट्री करनी है। चलो, बैंक से कितना पैसा आया, ये पैसा आया, ये मेरा बैंक से पैसा आया। भाई ये मेरी कैश ट्रांजेक्शन है ना, तो उसने कहा ना मुझे पेमेंट चेक से मिल गया, तो मुझे पैसा कितना आया 25536। आप पहले एंट्री दे देना, फिर अमाउंट लिखना। आपने डिस्काउंट कितना दिया, 1200 का डिस्काउंट दिया। आपको अमित से कितने पैसे लेने हैं, अमित से आपको 17920 रुपीज़ लेने हैं इंक्लूडिंग GST, आपको उतने उससे पैसे लेने हैं। ओके, उसके बाद आपकी सेल्स कितनी की हुई, सेल्स इज आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट बिफोर कैश डिस्काउंट, आपकी सेल्स 40,000 की हुई है, तो 40,000 की। आपका टैक्स कितना लगा, CGST 1368 और 960, 1368 प्लस 960, 1368 प्लस 960, 1368 प्लस 960 इज इक्वल टू 2328। ये भी आपका सेम ही रहेगा, 1368 प्लस 960। क्लियर है? अगर मैंने ये क्वेश्चन ठीक किया है, तो मेरा आंसर 100% सेम आना चाहिए, और मेरा आंसर सेम आ रहा है। क्लियर है? मेरा डेबिट का क्रेडिट का टोटल सेम आ रहा है। सर ये आउटपुट CGST अमाउंट कैसे आया? अरे भाई आउटपुट CGST एक ये प्लस 960, 1 SGST दिस और दिस प्लस किया, और आउटपुट CGST मेरा लाइबिलिटी साइड में आता है। क्लियर है? बात समझ में आई? तो ये आपकी एंट्री हो गई है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, आपको एंट्री तो बता दी, पर मैं आपको एक रिवाइज जरूर कराऊंगा। देखो फटाफट ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, आपको क्या करना है, MRP लो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, ये मेरी सेल्स हो रही है, तो ये मेरी सेल्स के कॉलम में आएगा। सेल्स तो क्रेडिट होता है, और सेल्स अगर लगेगा तो आउटपुट भी लगेगा। अच्छा, वो टैक्स किस पे लगता है, टैक्सेबल वैल्यू पे। यहाँ पे 60% कैश है, 40% क्रेडिट है, तो 60% इज
अपना 24 और यहाँ पे 16। 24 पे आपने डिस्काउंट दिया क्योंकि आप डिस्काउंट दोगे ना, आप बेच रहे हो 5%, तो 5% आपने डिस्काउंट दिया 1200, ये टैक्सेबल वैल्यू और इस पे जीएसटी लगेगी और इतना आपको पैसा आएगा, विद जीएसटी पैसा आएगा। सिमिलरली आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन 40% है, आपने इतना पैसा दिया, आपने इतना पैसा नहीं आया, इस पे टैक्स लगाओगे, इस पे क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू है, कोई डिस्काउंट तो मिलेगा नहीं, इतना आपको पैसा नहीं आया, तो 17920 आपको पैसा नहीं आया। 1200 रुपये आपने टोटल डिस्काउंट दिया, टैक्स दिस प्लस दिस आया और सेल्स आपकी 40,000 हो गई और आपकी एंट्री हो गई है। बस ये आपको यही तो करना, कुछ करना ही नहीं है आपको, बस ये। हाँ, ये जरूर है कि मैं आपको जरूर कहूँगा कि 4-5 क्वेश्चन के ना प्रैक्टिस जरूर करो। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपको ना अभी एक है ना होमवर्क देता हूं और मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या होगी। और आपका होमवर्क है, और ये है आपके लिए होमवर्क, मुझे यहां पे कमेंट करके बताओ इसकी एंट्री क्या होगी। देखो सिस्टमैटिक वे से करना, बहुत मैंने सिंपल सा आपको मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां पे 70,000 की सेल्स है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट 5% मिलेगा, 80% मुझे अमाउंट मिला, 20% मुझे अमाउंट नहीं मिला। नीचे एंट्री करो, अरे मत सोचो कि कोई रिप्लाई करे, कोई देखेगा नहीं, गलत एंट्री होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पिन कमेंट पे सही एंट्री लिख दूंगा, पर पहले आप करोगे उसके बाद मैं पिन कमेंट करूंगा। तो यस, नीचे आप एंट्री जरूर करना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो डू दिस क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस, पर सिस्टमैटिक वे से ध्यान रखना, ऐसे ही करना है। एक बार लेक्चर फिर से देख लेना, कोई इश्यू नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको क्लास 11th और 12th के फुल लेक्चर्स चाहिए, इन डेप्थ के अंदर चाहिए, तो आप मेरा यहाँ पे ज्वाइन नाउ बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जहां पे मैंने क्लास 11th को अराउंड 160 आवर्स का जो लेक्चर्स है, अराउंड 400 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं, एंड 12th के 1000 क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे करा रखे हैं और वो अराउंड 240 आवर्स के हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे ज्वाइन नाउ बटन क्लिक करो। आपके जो चार्जेस रहेंगे बहुत ही नॉमिनल रखे हुए हैं। क्लास 11th का ओनली 199 रुपीज पर मंथ, एंड क्लास 12th का है ओनली 299 पर मंथ। इसके अंदर मेरे नोट्स भी शामिल है। तो जस्ट क्लिक ऑन द ज्वाइन नाउ बटन और आपको दोनों का आपको एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना। थैंक यू।